काम हो गया था मोहसिन? जी सर, हो गया था। तुम्हें यकीन है कि कोई दवाई उस पर असरअंदाज नहीं होगी? अरे सर, क्या मोहसिन पर भरोसा नहीं आपको? है भरोसा। अच्छा, आप कुछ दिनों के लिए मंजर से गायब हो जाओ, नज़र ना आना मुझे तुम। अब तुम कुछ दिनों तक ख्याल रखना अपना। वली सर, वो जो फ़ोन रखने ही लगा था यकदम रुक गया। हाँ कहो, आप भी अपना ख्याल रखिएगा सर, हाशिम बहुत ख़तरनाक आदमी है। ठीक, रखता हूँ अब। कोई भी तसल्ली बख्श जवाब दिए बगैर फ़ोन कान से हटाया और फिर उठकर मोबाइल हाथ में लिए सब्ज़ाजार से दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। जिसका अंजाम मौत हो ना मोहसिन, उसे कोई चीज़ नहीं डराया करती। वली अपनी कब्र खोद कर इस सफ़र पर निकला था, और जब कोई कब्र खोदी जाती है तो उसमें मुर्दा दफनाना ही होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना होता है। शावर लेने के बाद वो जैसे ही चाबियाँ और मोबाइल लिए कमरे से बाहर निकला तो ज़मान को परेशानी के साथ यहाँ वहाँ टहलते पाया। उसने गहरा सांस लिया। आगाज़ हो चुका था। लाउंज में सिर्फ बीजान बैठी थी। अमीना और शाजिया बहुत हंगामी सूरत हाल में ड्राइवर के साथ अपने घर गई थी, और जब से ये खबर सफ़ेद हवेली में फैली थी कि हुसैन कल रात से गायब है, तब से एक अजीब सी बेचैनी की लहर हर वजूद में महसूस की जा सकती थी। उसने आगे बढ़कर ज़मान को कंधों से थामा और तसल्ली बख्श निगाहों से उनका शफीक चेहरा देखा, जो उस वक्त परेशानी के बाइस मुतगय्यर हो रहा था। सरदार बाबा, मैंने कहा ना आपसे कि सब ठीक हो जाएगा। मैं लगाता हूँ कुछ बंदों को काम पर, 1 घंटे में ढूंढ लेंगे हुसैन सरकार को, आप फिक्र मत करें। लेकिन हाशिम भी तो रात भर से ढूंढ रहा है उन्हें वली, अब तक उसे क्यों नहीं मिले भाजी? आप मुझ पर भरोसा रखें सरदार बाबा, मैं करता हूँ कुछ। अब चलें, पहले ठीक से नाश्ता करें और अपनी दवाइयाँ वक्त पर लें। ये ऐसे ठीक नहीं है, ख्याल रखें अपना, मैं ढूंढता हूँ उन्हें। तसल्ली करवा कर वो जैसे ही मुड़ा तो सामने से आती अमल को देखकर एक पल के लिए बस वो ठहरा, फिर बिना कोई तासुर दिए तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गया। वो उसे गर्दन मोड़े जाता हुआ देख रही थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को कभी नहीं रोक सकता। वो भी उसे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाती थी। जानती थी ये सब तकलीफ़ दिया करता है, मगर फिर भी उसे देखने की आदत बहुत जानलेवा थी। ज़रा देर वो दिखाई ना देता तो लगता कोई सांस रोक रहा है। वली गाड़ी में आकर चंपल स्टीयरिंग को थामे बैठा रहा। गहरे समंदर में डोलती कश्ती की मानित उसका दिल डोल रहा था। जो वादा उसने अमल से कर रखा था, क्या वो उसको निभाने का अहल हो सकता था? अगर जो वो कभी इन चक्करों में कहीं मर खप गया तो फिर कौन होगा जो उसकी हिफाजत करेगा? चंद पल वो यूं ही स्टीयरिंग थामे शीशे से पार देखेगा, लेकिन फिर अगर वो ही नहीं रहा तो अमल को कौन तंग करेगा? लोग अमल को तकलीफ़ इसलिए दे रहे थे क्योंकि उसके पीछे वली को तकलीफ़ होती थी। उनका मकसद वली को तकलीफ़ पहुंचाना था, अमल को नहीं। एक तरह से अच्छा ही होगा। बीबी, अगर मैं आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊं तो। एक लम्हे को उसके चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी थी। वैसे भी आप कब मेरी थी बीबी? आप तो हमेशा मुझसे बहुत दूर थी, बहुत दूर हैं, और ये दूर रहना आपके लिए बेहतर है, बहुत बेहतर। मैं अगर मर भी गया तो एक वादा तो वफ़ा कर ही जाऊंगा, आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का वादा, आपको कभी अजियत ना देने का वादा। चेहरा फेर कर सफ़ेद हवेली के कदावर गेट की जानिब देखा। जानता हूँ कि आप अब तक मेरी राह देख रही होंगी, जानता हूँ, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इतने अच्छे से जितना आप खुद को भी नहीं जानती। चेहरा अंदर की जानिब फेरा और एक फिर बोझल सी सांस खारिज करता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जो लकीरों में ना हो, हाथों में थाम रखा हो, तब भी आपको नहीं मिल सकता। उसकी गाड़ी अब तेज़ी से कच्चे रास्तों पर दौड़ती आगे बढ़ रही थी। उस लड़के को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अपनी मौत को तय किए बैठा था। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास सारी पगडंडियों को अपनी लपेट में लिए हुए था। हाशिम के सारे बंदे अब के रास्तों को छान रहे थे, गांव की तरफ को जाते रास्ते, गांव से बाहर को जाते रास्तों को। वो बहुत परेशानी के साथ एक एक को हिदायत देता हल्कान होने लगा। हर बढ़ते लम्हे उसका दिल खौफ के एक खौफनाक शिकंजे में फंसता जा रहा था, जकड़ा जा रहा था। ऊपर से घर वालों की बार बार कॉल्स ने उसका दिमाग घुमा दिया। अभी भी निगार का नंबर मोबाइल पर जगमगाता देख उसका पारा चढ़ा था और गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। आने वाली कॉल को यस करते उसने मोबाइल सख्ती से कान पर जमाया। माँ जी, मैंने कहा ना मुझे बार बार फ़ोन करके तंग ना करो, कर तो रहा हूँ, ढूंढ तो रहा हूँ ना। और क्या चाहती हो तुम? मेरा फ़िलहाल बहुत दिमाग ख़राब हुआ हुआ है, बहुत घुमा हुआ है दिमाग, मुझे काम करने दें अभी, दोबारा फ़ोन ना करना। कुछ पता चला तो फ़ोन करके सबसे पहले तुम्हें खुद बताऊँगा, रखता हूँ अभी। उसने बात सुने बगैर अपनी कहकर कोफ से फ़ोन कान से हटाया और फिर सामने आते शहीर की जानिब मुतवज्जो हुआ। सरकार, मुझे लगता
लगता है वो इस गाँव में नहीं है, बल्कि शायद वो किसी और जगह पर ले जाए गए हैं। अगर हमारे गाँव में होते तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि हमें पता ना चले। हम इस गाँव के चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ हैं, और जिसने भी ऐसा किया है, ज़ाहिर है यहाँ इसी गाँव में रखने की तजवीज़ पर तो उसने कभी गौर नहीं किया होगा। वो भी आपको अच्छी तरह जानता है कि आपकी पहुँच कहाँ तक है। आप मुझे इजाज़त दें तो मैं गाँव से बाहर जान फटक करूँ। हाशिम ने थक कर सर इस बात में हिलाकर गोया उसे इजाज़त दी। पुलिस में रिपोर्ट कर दी ना? जी कर दी। कोई छान फटक शुरू की उन्होंने, या यूँ ही हाथ पर हाथ धर कर बैठी है? वो अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं सरकार, मगर ये काम उनके बस का नहीं है। हमें खुद ही कोई स्टैंड लेना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। उसने सर कुर्सी की पुश से टिकाया तो कनपटी में दर्द की टीसें उभरने लगीं। हमेशा जीतने वालों को हार का सामना करना पड़े तो वो हार को सहार नहीं पाते। इंसान को जीत संभालने के लिए हार का आदी होना ही चाहिए, नहीं तो वो जीत को संभालने का अहल नहीं होगा। उसके साथ भी यही हो रहा था। ऐसी बेबसी तो उसने सारी ज़िंदगी कभी महसूस नहीं की थी जैसी आज महसूस कर रहा था। ठीक है, मुझे मेरा बाप ढूंढ कर ला दो शहीर, फिर हमें साथ मिलकर कुछ और कामों को निपटाना होगा। जाओ अब। ढीले हाथ से उसे जाने का इशारा किया तो वो अदब से गर्दन झुकाता वापस पलट गया। पीछे थका सा हाशिम अब तक वैसे ही आंखें मूंदे कुर्सी से सर टिकाए बैठा था। बीजान और अमल दोनों निगार बेगम के पास आई हुई थी। जब से बीजान आई थी, निगार बेगम को खामोश करवाने की कोशिश में हलकान होने लगी थी। रात से रो रो कर निगार ने अपने आप को एक ही रात में बूढ़ा कर लिया था। अमल ने उनकी बिखरती शख्सियत को देख अफसोस से सोचा। लाउंज में बेहद खामोशी थी, सिर्फ निगार और कभी कभी अमीना और शाजिया के रोने की आवाज़ आ जाती। बाकी गोया पूरी हवेली से जैसे किसी ने जिंदगी खींच ली थी एक झटके में। इसी असना में दाखिली दरवाजे से अर्जुमन, नाजिया और नफीस दाखिल हुए। अर्जुमन तो आते ही निगार बेगम के गले लगकर खूब रोए। बजाय किसी को तसल्ली देने के ये खानदान की नाम निहाद खलूस पुरखलूस खवातीन बिला वजह गला फाड़कर रोती क्यों है? उसने उन्हें इस तरह से रोते देखा तो उसके इस अंदाज पर उसे बेजारी हुई। ये सब जितना भी असली हो जाता उसे सब नकली लगता था हमेशा। बेइख्तियार उसकी निगाह नफीस पर पड़ी तो उसने नफरत से चेहरा ही घुमा लिया। उसे देखते ही गोया अंदर तक कड़वाहट फैल गई थी। नाजिया से पिछली तलखी के बाद उसने उसकी जानिब देखा भी नहीं। जो बुरा लगता है सो लगता है। अभी भी वो उसे जहर लग रही थी तो उसने बिला वजह उसके सामने शहद बनने की कोशिश भी नहीं की। ये उसका अंदाज था ही नहीं। अमल जो नहीं है वो कभी नहीं बन सकती थी। अच्छी तरह रो धोकर जब दोनों देवरानी जिठानी बैठी तो दुपट्टे से आंसू साफ कर रही थी। फिर निगार एकदम गहरा सांस लेकर बोली, हुसैन ने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। वो तो कभी किसी को झिड़का भी नहीं, गाली नहीं दी। मैंने तो कभी उनको किसी के खिलाफ बोलते भी नहीं सुना। और अब ऐसे? वो भिबक कर रो पड़ी। शाजिया ने एक गहरा सांस लिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि दुश्मनी में किसी ने उठाया बाबा को, मगर यकीन करें चची, मेरे बाबा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। भला उनकी ऐसी जानलेवा दुश्मनी कहाँ से आ गई? गलत कह रहे हैं सब, झूठ कह रहे हैं सब। उसने आंखों से गिरते आंसुओं को रगड़ कर साफ किया तो साथ बैठी अमीना ने उसे खुद से लगाते हौसला दिया। एक ही झटके में सब के सब गोया बिखर कर रह गए थे। बस अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे भाई साहब को अजियत में रखा हुआ है। एक दफ़ा वो हाशिम के हाथ आ जाए। बस अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे भाई साहब को अजियत में रखा हुआ है। एक दफ़ा वो हाशिम के हाथ आ जाए, गर्दन मरोड़ कर रख देगा। लोग पता नहीं ऐसे काम करके रातों को सो कैसे जाते हैं। तौबा है भाई। गहरे अफसोस से सर हिलाकर कहा तो अमल को उनकी बनावटी अंदाज से कोफ्त होने लगी। पता नहीं कैसे लोग थे ये सब, किसी के साथ ना मुखलिस थे और ना ही किसी के गम, किसी की खुशियों में दिल से शरीक होने वाले थे। बस जिसके मुंह पर होते उसकी तारीफ कर दिया करते और उनके सामने उन्हीं के दुश्मनों को बुरा भला कहकर अपने नंबर बना लिया करते। भला इन्हें और आता ही क्या था? भला इन्हें और आता ही क्या था? अब उससे इस माहौल में बैठा नहीं जा रहा था। हुसैन ताया के लिए परेशान वो भी थी, मगर इस तरह का वावेला उससे नहीं हो रहा था। पता नहीं किस मनहूस की नज़र खा गई हमारे घर को ज़मानी, खुदा गर्क करे ऐसे लोगों को। निगार बेगम रोते रोते एक ही बद्दुआ दिए जा रही थी। उसे बेख्तियार उनका वली के साथ सख्त रवैया याद आया। कैसे कैसे अजियतनाक लफ्ज़ों से वो उसकी उभरती जवानी को तार तार कर दिया करती थी। तंज और किसी भी तीखे जुमले का मौका हाथ से जाने देना तो वो अपनी तौहीन की तसव्वुर करती थी। वो उन्हें देखती सोच रही थी, क्या हमेशा नज़रें बदी होती है जो इंसान को ऐसे हाल तक पहुंचा दिया करती है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये तो हमारे अमाल होते हैं जो हमें गहरी तारीख जहन्नुम में धकेल देते हैं।
ये हम ही होते हैं जो खुद के दुश्मन बन जाते हैं। अभी अगर वो उन्हें कहे कि अपने अमाल से तौबा कर लें और अल्लाह की जानिब रुजू करें तो शायद कोई राह निकल आए, मगर ऐसा कहकर उसने खुद का यहाँ तमाशा नहीं बनवाना था, क्योंकि ये लोग उंगलियाँ उठाने वाले थे। खुद की जानिब पलट कर आई उंगलियों को देखना उनके लिए बहुत मुश्किल था। गहरा सांस लेकर वो जमकर बैठी रही। अल्लाह बस हिफाजत करे मेरे बाबा की। मेरे बाबा ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, वो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दिया करते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। अमीना भी एकदम से रो पड़ी तो उसने तुरहम से उन सब की हालतों को देखा। कुछ तो था यूं पलट कर आया था जो उसी वक्त मोहसिन ने कब्रिस्तान का दरवाज़ा पार किया। सूरज अब के सर पर चढ़ा महसूस हो रहा था। उसने एक दस्ती बैग कंधे पर डाल रखा था और सर पर पी कैप लगाए ज़रा आगे को चेहरा झुका रखा था। कब्रिस्तान की कच्ची ज़मीन पर कदम कदम चलता वो सूखे पत्तों को चरमराता आगे बढ़ रहा था। फिर 3 कब्रों के ऐन सामने रुक सा गया। उन तीनों कब्रों पर एक बड़ा सा घना साया था दरख्त का, जिसका गहरा साया हर लम्हे धूप की झुलसती तमाज़त से उनकी कब्रों को ढांपे रखता। वो थूक निकलकर घुटनों के बल उन कब्रों के सामने बैठा। वो जालिम लोग थे बाबा, मैंने उनकी एक दीवार को गिरा दिया। मैं आपको, माँ को और भाई को मज़ीद अपने ख्वाबों में तड़पता हुआ नहीं देख सकता बाबा। मुझे नहीं पता मैंने गुनाह किया या ये सब करके सवाब कमाया, मगर मैंने जो किया वो मुझे ठीक लगा था बाबा। मैंने भी उनको उसी अजाब से गुजारा जिससे पिछले कई सालों से मैं गुजरता आ रहा हूँ। नो उम्र सा जाजिबे नज़र लड़का सर झुकाए बुड़बुड़ा रहा था। शायद उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी भी थी। हाथों ने सख्ती से दस्ती बैग को थाम रखा था और नज़रें कब्रों की कच्ची मिट्टी पर जमी थी। मेरे बाबा ने कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया था अर्जुमन चची, किसी को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। अमीना ने कहकर चेहरा आंसू साफ करने को झुकाया तो उसी पल मोहसिन ने अपना झुका सर उठा। उन्होंने मेरे ख़ानदान के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था बाबा, मैं उन्हें ऐसे माफ़ नहीं कर सकता। जानता हूँ कि अगर आप अभी ज़िंदा होते। उसकी आवाज़ भर आई, गले में जैसे बहुत कुछ जमा हो गया था। दिल दर्द की शिद्दत से फटने लगा। अगर आप ज़िंदा होते तो मुझे ऐसा कोई काम ना करने देते, इंतकाम के किसी चक्कर का हिस्सा नहीं बनने देते मुझे आप। लेकिन बाबा, अगर आप होते तो गम ही किस बात का था। बस अब अल्लाह से दुआ करें आप सब के ताया जी खैर खैरियत से मिल जाएं हमें। नफीस ने कहा तो सबने एक साथ गहरा सांस लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा कि इंतकाम के चक्कर में कभी भी कोई सर्वाइवर मासूम नहीं बचता। अगर अगर जालिमों की सफ़ों में दाखिल होकर उनके खैमों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाए, तब तक कोई ताकत उनके जुल्म को ज़मीन पर नहीं रोक सकती बाबा। और मैंने उनको मज़ीद किसी को तबाह करने से रोका। मैंने ठीक किया है बाबा आपके लिए। आप इसके लिए मुझे नहीं डांट सकते। वो सर झुकाए अब तक बुड़बुड़ा रहा था। एक आंसू भी लुढ़क कर उसकी आंख से फिसला। फिर उसने हाथ में सख्ती से पकड़े दस्ती बैग से खुशक गुलाब निकाला, आगे बढ़कर उसे अपने बाबा की कब्र पर रख दिया। चंद पल गीली आंखों से तीनों कब्रों को देखे गया और फिर आहिस्ता से बैग कंधे पर डालता उठ गया और ज़मीन से पत्ते हवा से ज़मीन पर गिरे जर्द पत्ते एक झक्कड़ की सूरत उड़ रहे थे। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका बाबा, मैं आपका बहुत पाक साफ सा मासूम मोहसिन नहीं बन सका। उसने आस्तीन से आंखें रगड़ी, मगर एक बार भी मुड़कर सोई कब्रों को नहीं देखा। उन्हें ऐसा देखना बहुत अजियतनाक लग रहा था। मुझे इंतकाम के चक्रों ने मासूम नहीं रहने दिया बाबा। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और माँ को कहिएगा कि मैं उनकी नर्म गर्म सी आगोश का बहुत शिद्दत से याद करता हूँ। दूर जाता लड़का बार बार आंखों में आई नमी को आस्तीन से रगड़ रहा था और खुद को भी संभाल रहा था, मगर फिर भी वो था तो एक नो उम्र सा जवान, एक बच्चा। भाई से कहिएगा कि उनके चैंप ने उनका बदला ले लिया। वो मुझे हमेशा बुज़दिल कहा करते थे, मगर बाबा मैं बहुत बहादुर हूँ, क्योंकि मैं उसने एक पल को रुक कर कब्रिस्तान की जानिब देखा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ। धूप की नर्म सी गर्मी सारे माहौल को अपनी जर्दी में लपेट चुकी थी और दूर से देखने पर बस यही नज़र आता कि दरख्तों की कतार के नीचे एक लड़का दस्ती बैग कंधे पर डाले बार बार जैकेट की आस्तीन से भीगती आंखों को रगड़ता गुजर रहा था। और ये मंजर बहुत तकलीफ दे था। देखने वालों के दिलों पर कुर्ब के हसीन लम्हात बनकर उभरता था ये मंजर। हाशिम सरकार, हुसैन सरकार मिल गए। शहीर ने फूली सांसों के दरमियान उसके ऑफिस में दाखिल होकर बताया तो वो एक झटके से उठा। बेयकीनी के साथ खुशी इस कदर थी कि उसे फ़िलहाल कुछ भी सुझाई ना दे रहा था। किसने बताया तुम्हें बाबा का? तेज़ तेज़ कदम उठाता वो शहीर के साथ चलता सब्ज़ा ज़ार अबूर कर रहा था। अभी अभी मुराद का फ़ोन आया मेरे पास, हुसैन सरकार मिल गए और वो उन्हें भी अस्पताल लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी।
तेजी से चलता हाशिम गोया एक सेकंड को पत्थर का हुआ। शहीर जो उससे आगे निकल गया था, उसके रुकने पर रुककर उसे देखा। क्या हुआ है बाबा को? सरकार, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। अभी हम शहर के अस्पताल जाकर देखेंगे, तभी सारी सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। थोड़ी देर पहले वाले सुकून की कैफियत यकलखत अनका हुई थी, और अब एक जमा देने वाला खौफ हाशिम के रगो पाए में सिरायत कर रहा था। शहर की जानिब गाड़ी को तेज़ी से दौड़ाता वो जैसे बस हुसैन तक पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि कुछ गलत था, बहुत गलत, कहीं कुछ बहुत बहुत गलत था। पगडंडियों पर फैला खौफ का आसेब अब के आहिस्ता आहिस्ता शाम की स्याही में ढलने लगा। अमल ने मगरिब की नमाज का वज़ू किया और फिर दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती गेस्ट रूम में जाए नमाज बिछाकर सीधी हुई। बीजान, अर्जुमन ताई और बाकी सब लाउंज में ही नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन वो उस वक्त सबसे अलग होकर अकेले में नमाज पढ़ना चाहती थी। एक जानिब होकर अल्लाह को पुकारना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। उसने चेहरे के गिर्द जर्द दुपट्टे को लपेटा और फिर जाए नमाज पर नमाज पढ़ने खड़ी हुई। फारिग होने के बाद सलाम फेरकर वो चंद लम्हे जाए नमाज को देखे गई। उसने जल्दी जल्दी दुआएं मांग कर नहीं उठा जाता था उससे। सलाम फेरकर चंद पल तो वो जाए नमाज पर बने नक्शो निगार को खामोशी से देखे जाती थी, और इस सब में भी वो अपना एक सुकून ढूंढती थी, और इस सब में भी उसे एक अलग सुकून मिलता था। खामोशी थी। गहरा सांस लेकर उसने चेहरा ऊपर किया और फिर दोनों कोमल हाथों को फिजा में बुलंद किया। उसी पल किसी ने गैस रूम का दरवाज़ा बजा। वो जो दुआ मांगने ही लगी थी, चौंक कर आंखें खोली। नफीस दरवाजे में इस्तादा उसे बहुत महवियत से तक रहा था। चेहरे के जख्म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो चुके थे और वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था। उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसने गेस्ट रूम में आने की जसारत नहीं की थी। वली के पढ़ाए गए सबक लोगों को अक्सर यूं ही याद रह जाते थे। उसे भी याद थे। तुम्हें मांगनी भी चाहिए। उसका रूखा सा अंदाज पलट आया। ये फजूल सा इंसान उसकी दुआ में मुखिल हुआ था, और जो दुआओं में मुखिल हो उनसे वो वैसे ही चिढ़ती थी। मुझे वो सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ उस सब पर। अमल सर झुकाकर कहा तो अमल ने उसे देखा। जो कहना है साफ साफ कहो नफीस, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बेजारियत से उसे टोका तो वो यकदम मुद्दे पर आया। मैं चाहता हूँ कि जो भी गलतफहमी हमारे दरमियान फैल गई है, तुम उसे अपने दिल से निकाल दो। अब हमारा रिश्ता हो चुका है। मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, ना ही मेरा तुम्हें मज़ीद तंग करने का कोई इरादा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लो। उसने एक पल को जर्द से लिबास में बेदाग से हुस्न वाली लड़की को देखा। तुम्हें क्या लगता है कि बातें इतनी आसानी से दिलों से निकल जाती हैं? ये मेरा दिल है नफीस, कोई स्टोर रूम नहीं कि जिसमें जो सामान फालतू लगे उसे बड़े आराम से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी हरकत किस कदर घटिया और नीच थी? उसने वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे गर्दन उसकी जानिब फेर कर कहा। साथ में वो उसे अफसोस से भी देख रही थी। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी माफ़ी नहीं देती नफीस। तुम्हारी माफ़ी इसी शर्त पर हो सकती है कि तुम जब मुस्तकबिल में किसी भी रवैये से ये साबित ना करो कि तुम एक इंतहाई घटिया और बदतमीज़ इंसान हो। नफीस ने बेयकीनी से एक पल को चेहरा उठाकर उसे देखा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अमल। अमल की कनपटियों तक में जलन मच गई। जिस रिश्ते में वो उसके साथ बन गई थी, क्या कोई रास्ता था उससे निकलने का? पसंद करने से पहले अगर तुम औरत की इज्जत करना सीख जाते तो ये ज़्यादा बेहतर होता तुम्हारे लिए। जानते हो, तुम और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लड़के अपनी मोहब्बतों में नाकाम क्यों हो जाया करते हैं? वो दुआ का इरादा तर्क करके जाए नमाज समेटती उठी और फिर एक पल को उसके सामने रुकी। वो इसलिए नफीस अहमद, क्योंकि वो मोहब्बत करना तो सीख जाते हैं, जो कि आसान है, मगर कभी वो इज़्ज़त करना नहीं सीखते, जो बहुत मुश्किल है। लड़कियों को मोहब्बत ना दो, उन्हें इज़्ज़त के दो बोल भी दोगे ना, वो तुम्हारी कभी नाकदरी नहीं करेंगी। लेकिन अगर जहाँ ज़रा तुम अपना जंगली फितरत पर उतरे ना, और उसे बेइज्जती से अपनाना चाह, तब तुम और तुम जैसा हर लड़का उस लड़की को खो देगा। इज़्ज़त करना सीखो। मोहब्बत इज़्ज़त के साथ बंधी हुई है, कि जिसका जायका इज़्ज़त के साथ ही आता है। और अगर सिर्फ मोहब्बत को तुमने उस दिन और सिर्फ मोहब्बत को लेकर इस दिल पर हुक्मरानी करना चाहोगे तो ये भूल है तुम्हारी। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिस्म मिल भी जाएगा, मगर रूह तक तुम्हारी रसाई उम्र भर नामुमकिन ही रहेगी। उसने जाए नमाज एक सोफे पर डाला और दुपट्टे की तहें चेहरे के गिर्द से खुलती बाहर की जानिब बढ़ गई। दरवाजे के वस्त में इस्तादा नफीस ने गहरा सांस लेकर चेहरा झुकाया।